Hello guys. Hi, I am live now. Bhakti Rathod is today's. Hi Ashu, welcome guys. Thank you so much. Vishal Rathod, how are you? Ashu, welcome. How are you Ashu? કેમ છો બધા મજામાં? ધવલ વેલકમ, ધવલ જરીવાલા વેલકમ છે. ગાઈઝ આજે ભક્તિ રાઠોડ છે અને એની સાથે આજે ઘણી બધી વાતો કરવી છે. સો यस वी आर लाइव नाउ और भक्ति राठौड़ के साथ बहुत सारी बातें करेंगे. स्मार्ट सिंह वेलकम, सागर वेलकम गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय ब्रॉड. थैंक यू. केडी थाने वेलकम, थैंक यू गाइस, थैंक यू केडी, थैंक यू सो मच, हाउ स्वीट ऑफ यू गाइस. आज हमारे साथ में जॉइन मी. ओके ओके. सो आज हमारे साथ है भक्ति राठौड़, जो कि थिएटर की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और उसने काफ़ी सारी सीरियल्स भी की है. अभी आपने भाकरवड़ी सीरियल देखी होगी, भाकरवड़ी फेम है वो, भाकरवड़ी में काफ़ी काम किया उसने. देव जोशी वेलकम. यस, नागिन सीरियल इज़ अबाउट टू स्टार्ट ऑन 27th. सो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब हमारा कॉल टाइम आए. सो 27 तारीख से शुरू कर रहे हैं नागिन 4. सॉरी, I am not missing any of your connects. What is the meaning of it, Smart? Hi Nilay, how are you? What is the meaning of it? Hi Bhavesh, welcome. भक्ति जैसे ही आएगी हम उसको ब्रॉड पे ले लेंगे. यस. So I sent her a request. Hi Anand, welcome. Welcome guys, welcomes. Thank you so much guys, thank you. भक्ति राठौड़ ने भाकरवड़ी सीरियल में परेश गणात्रा के अपोजिट में काम किया है. सो गाइज, आप लोग अगर प्लीज़ आप लोग बहुत सारे लोगों को बोलिए, बताइए कि हम ये ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों को हम जोड़ रहे हैं. अभी हम शायद बच्चन साहब को भी लेके आ सकते हैं. अगर आप लोगों को जोड़ेंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तो हम ज़रूर उनको लेके आएंगे. ओह, हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ स्वीट ऑफ यू सम्राट. थैंक यू सम्राट. आई नो यू केम रेगुलरली. This should begins in 26 June. From no, it's not 26th, 27th. From 27th, it's started. Will you there in Nagin for? Yes, of course I am there. Of course I'll be there. How can Ekta Kapoor can do this for me? Ekta Kapoor is also a very good person और वो हमारे साथ ऐसे कभी नहीं करती है. सो उनके साथ तो मेरा अच्छा बॉन्डिंग है. मनीत वेलकम गाइस, सम्राट सिंह वेलकम. मैं इट्स 5:35 राइट. हाय मोनिका, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, वेरी गुड मोनिका. तेज खुश वेलकम. गाइस प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलिए. अनुश्री वेलकम. अपने दोस्तों को बोलिए कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं. सो गाइस क्या होगा, इससे हम बहुत सारे लोगों को जोड़ सकेंगे. जितने लोग ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम बात कर पाएंगे. अजमेरी ईशान वेलकम. केम छे भाई? तेज खुश, थैंक यू. मैं बिल्कुल परफेक्ट, बढ़िया. इज इट ऑफिशियली कॉल्ड बाय प्रोडक्शन हाउस सर? यस, दिस इज ऑफिशियली. अन्नू वेलकम, थैंक यू. Thank you guys, thank you so much. मैं फ्रूटी, how are you? I'm fine, thank you. गाइज अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर दीजिए मुझे, और लोगों को बोलिए फॉलो करने के लिए यार, तो मज़ा आएगा मुझे भी लोगों को लाने में. और प्लीज़, तुम इंटरव्यू अमेजिंग लेते हो यार. थैंक यू मोनिका, थैंक यू सो मच बडी. हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ स्वीट ऑफ यू. हाय यामिनी, हाउ आर यू? वेलकम यामिनी. सर मस्त लागो छो स्मार्ट. थैंक यू तेज खुश, थैंक यू, थैंक यू. सो भक्ति इज हियर. टेक हर अलाइव.
फॉलो कर लिया। हेलो भक्ति जी, I कैन यू हियर मी? yeah, I can hear you. Yeah. I can't hear you. Okay. Uh, can you hear me now? Yes, I can hear you, but uh, yeah, this is good. Uh, Yeah. can you Okay. say some? Yes, I can hear you. Yes, complete, crystal clear. Thank you so much. Great. It's really nice meeting you, yaar. I swear it's been so long. After long. How sweet of you. You made this actually possible for me. Thank you so much for this. How Thank you, yaar. You how give some time. हाँ, आप बिल्कुल बदली नहीं, मतलब वैसे के वैसे ही हैं, मतलब I hope you मैं mean that in a good way. एब्सोल्युटली इन अ गुड वे। ओह अरुण सर, वेलकम। हमारे बहुत अच्छे दोस्त और हमारे गुरु, हमारे मेंटर, जिसको हम बोल सकते हैं, अरुण रंजनकर सर अभी हमारे सामने हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, यू ऑलवेज कम टू माय ब्रॉड। इट्स रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच, इट्स रियली प्लेजर प्लेजर। थैंक यू। भक्ति, हाँ. सो हाउ इज यू डूइंग? कैसे चल रहा है काम तुम्हारा? लॉकडाउन कैसे चल रहा है, ये बताओ। Lockdown is superb. I am enjoying so much time with family, and I'm really nagging my husband very badly. You should actually ask my husband, बेचारे का lockdown कैसा चल रहा है. नहीं, वो तो मुझे पता होना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज यू नो व्हाट, ये लॉकडाउन में काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिससे हमें ऐसा लगता है कि ये ज्यादा बेटर हुआ, ये ज्यादा बेटर हुआ। इजंट इट सच अ वंडरफुल थिंग कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम मिला? व्हाट डू यू थिंक? Absolutely, this is exactly what मैं अपने हस्बैंड से बीच में डिस्कस कर रही थी. एंड आई वाज सेइंग कि इस लॉकडाउन के बाद कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड बाहर निकलने वाले और कुछ लोग बहुत सुधर के बाहर निकलने वाले हैं, बिकॉज इतना अच्छा इंट्रोस्पेक्शन रिट्रोस्पेक्शन का टाइम कब मिलता है आपको? आई मीन इन टुडेज करेक्ट, टाइम यू सो मेनी टाइम्स यू आपको हफ्ता 10 दिन मिल गया तो उस वक्त जो इश्यू चल रहा है आप उसके ऊपर सोचते हो, लेकिन अगर आपको 3 महीने मिलते हैं, 90 100 डेज, तो आप लाइफ के जर्नी में हुए कितने किस्सों के बारे में सोच पाते हो, आप फ्यूचर के बारे में सोच पाते हो, आप अपने अपने आपके नेचर के बारे में आप सोच पाते हो. यू रियलाइज सो मच बिकॉज यू आर सो कन्फाइंड विथ योर ओन सेल्फ. करेक्ट, आप अपने करेक्ट। साथ जी रहे हो, आप सोशली वाह, नहीं जी रहे हो, तो कितना कुछ पता चलता है कि नहीं यार, ये चीज इस तरह भी हैंडल हो सकती थी, या इस चीज को जाने देने में ज्यादा मजा है. हाउ डज इट मैटर? बर्ड व्यू कहते हैं ना जिसको, एक वाइडर करेक्ट। एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स अकेले रहकर कितना मिल जाता है. आई एम रियली होपिंग दैट इट हैज वर्कड वेरी वेल फॉर पीपल, और कोई फ्रस्ट्रेट होके बाहर ना निकले. आई जस्ट होप. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम प्रे करेंगे कि सब लोग बहुत अच्छे से वापस काम पे जरूर लग जाएंगे, सब लोग अपने अपने काम पे। ये ऊपर वाले से दुआ करते पॉजिटिव हैं। एटीट्यूड के साथ. यस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक ऊपर वाले से ये प्रार्थना भी अभी हमेशा रहेगी। एक हमें अंदर से भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि नहीं, अभी काम करना है, काम करना है, सो दैट यू नो हर कोई अपने अपने काम में लगा रहेगा। बहुत सारे दोस्त लोग हमारे मिलने के लिए आए हैं आपसे, बिकॉज उनको पता था कि आप भाकरवड़ी फेम है, बहुत काम किया है आपने, लेकिन भाकरवड़ी से आप काफी जानी जाती है। सो काफी लोगों ने मुझे पूछा भी कि उनको ये भाकरवड़ी वाले मैम है ना? मैंने बोला यस, वही है। सो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मिलना भी चाहते थे, और काफी सारे लोगों को आपके बारे में पता भी नहीं था। तो मैंने सोचा उनको ब्रॉड पे लेके उनके बारे में खुद उन्हीं के मुंह से जानते हैं, ताकि बहुत सारे आपके फैंस या हमारे फैंस ऐसे हैं जो लोग आपको जाने। सो Yes. भक्ति, मैं तो आपका फैन हूँ ही, मतलब आपको मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ। मुझे आपकी हेतल, एक्टिंग बहुत अच्छी। हेतल, यू आप अपने आप में एक इतने अच्छे कलाकार हैं और इतने सक्सेसफुल हैं, और आपकी और मेरी मुलाकात तकरीबन 10 साल पहले हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, और हम यस, एक दूसरे को एब्सोल्युटली। 10 साल से जानते हैं, और उस वक्त यस, भी आप अपने करियर में इतना ब्यूटीफुली आगे बढ़ रहे थे, और उस मैं वक्त नया कर आपने, रहा था। हाँ, आपने मुझे आकर इतने इतने तहे दिल से कहा कि मैं आपका फैन नंबर 1 हूँ. मुझे एक एक फैन मिलने आता है, वो फीलिंग नहीं आई थी मुझे आपके लिए. एक इतनी
इतनी रिस्पेक्टफुल फीलिंग आई थी कि जो इंसान अपने करियर में इतना अच्छा कर रहा है, अगर वो दूसरे कलाकार को जाके ये कहने की हिम्मत रखता है तो वो खुद में कितना कॉन्फिडेंट होगा। और मुझे ये याद रखना था, मुझे ये जिंदगी भर याद रखना था कि इस इंसान ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिखाया था कि आपको इस सिक्योरिटी के साथ जीना है कि आप भले कितना भी बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन आप किसी दूसरे कलाकार को जाके ये कह सको कि मैं आपका फैन हूँ और मैं आपका फैन नंबर 1 हूँ। इतनी बढ़िया बात। मुझे ये इतना याद रखना था अपने आप के लिए कि मैंने आपका नंबर वैसे सेव किया उस दिन कि नहीं भक्ति, ये याद रहना चाहिए, दिस इज हेतल पुनीवाला, फैन नंबर 1, दिस इज व्हाट ही टोल्ड यू and you have to always remember to be so secure like him. इसके जैसा बनना चाहिए और सस्टेन होना चाहिए लाइफ में। How sweet of you, how sweet You of you. are और amazing, हेतल। आजकल के जमाने में ऐसा जो बोलते हैं वो खुद अपने आप में इतने बड़े होते हैं कि ऐसा बोलने की हिम्मत भी कोई नहीं चाहता था, आपने Okay, इतनी now हिम्मत। we are scratching each other's back। अभी अभी अगर आपने नो मेरी तारीफ में एक नो भी बट वाक्य और कहा ना तो ऐसा लगेगा हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करने बैठे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो सच है वो सच है, वो बदल नहीं जाएगा। मैं जिंदगी में हमेशा एक चीज को मानता आया हूँ कि जब आप किसी मॉन्यूमेंट्स को देखते हो, किसी पिक्चर को देखते हो आप, सो वो पिक्चर आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसकी तारीफ करते हो, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। सो हम उसकी तारीफ करते हैं। सो वो किसकी तारीफ होती है? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो तारीफ जिसने उसको बनाया है उसकी होती है। सो आपके अंदर जो कला है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, मैं आपकी तारीफ करके मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ ताकि वो मेरे अंदर बढ़ जाए। फॉर्चुनेटली फायदा मेरा ही हो रहा है इसमें। इसको ऐसे देखता हूँ। Okay, Isn't it such a beautiful thing? it's a Yes. wonder, it's So I please have don't stop me to be like that. okay, I won't। How और आप sweet मुझे of you. इतना encouragement दे रहे हैं, मैं आपको क्यों रोकूं। No, I am your fan. Absolutely, I am your fan. बल्कि मैं जब आपकी भाकरवड़ी सीरियल का शूटिंग चल रहा था और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर भाकरवड़ी सीरियल की शूटिंग चल रही है, मैं उसके बगल में एक मेरी फ्रेंड को मिलने आया था क्योंकि वो काफी टाइम से हम मिले नहीं थे। सो वो नीति को मिलने आया था, तो वहीं पर वो लोग शूटिंग कर रहे थे। सो उसी ने बताया कि बाजू में भाकरवड़ी का भी शूटिंग चल रहा है। सो मैंने बोला, ओ भाकरवड़ी, भक्ति, वाह। सो आई वेंट देयर, मैंने आपको देखा वहां पर। मैं कुणाल से भी मिला था, कुणाल भी मेरा, सभी लोग दोस्त थे, मेरे सारे अपने दोस्त थे। बट मैं आप लोगों का सीन चल रहा था, डायरेक्टर कुछ समझा रहे थे और मुझे कहीं जल्दी जाना था, इसीलिए मैं मिले बगैर चला गया, वरना मैं आपसे मिलने ही आया था वहां पर। सो इट्स रियली प्लेजरेबल थिंग ऑलवेज सीइंग यू। स्पेशली मुझे प्लेज आपके बहुत अच्छे लगते थे, आपने इतने सारे प्लेज में काम किया है। यू नो व्हाट, मैं बम्बई में जब आया था तब मैं प्ले करने के लिए ही आया था। मैंने उमेश शुक्ला के साथ, सर के साथ में मैंने एक प्ले शुरू भी किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया कुछ। उसमें मैंने मेन लीड कैरेक्टर 10-12 दिन हमने दीपक घीवाला सर के साथ ऑडिशन भी किया, सॉरी रिहर्सल्स भी Rehearsals किए की, थे। तो yes। लेकिन रिहर्सल्स में 10-12 दिन किया, फिर वो स्टोरी चेंज हो गया, कुछ और चेंज हो गया। फिर उमेश शुक्ला सर ने बोला कि यार तुम्हारा फेस ना बहुत स्वीट है, बहुत चॉकलेट है, मैं बहुत हार्ड फेस चाहिए मुझे, और हार्ड फेस चाहिए, तुम नहीं चलोगे इसमें। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। तो स्माइल करके मैं निकल गया उधर से। सो बट उन्होंने मुझे मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया था। उन्होंने मुझे बोला था, हेतल तू डिसअपॉइंटमेंट होना, तू बहुत अच्छा एक्टर है, तू बहुत अच्छा करेगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तू अपना बम्बई में खुद का घर भी लेगा। ये उनके वर्ड थे उमेश शुक्ला सर के, और आज अपना खुद का बम्बई में घर होना, इट्स मेरे सो सच। इट इज अ थिंग। फिर साथ में चलता गया दौर, ऑटोमेटिकली एड्स मिलते गए, मिलते गए, मिलते गए, मिलते गए। तो आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से कुछ 300 से ऊपर एड्स कर लिए हैं, कुछ फिल्में की हैं, वेब सीरीज कर रहे हैं। सो इट इज द गॉड्स ग्रेस। आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं जो इट वर्क्स। मुझे आपका अभी भी वो प्ले याद है जब आपने उस प्ले में वो एक गूंगा बच्चा था जो जो डेफ एंड डम था, और उसको आप पूरा सिखाती है वो लैंग्वेज। आई डोंट नो द नेम, आई कांट रिकलेक्ट द नेम व्हाट्स। जीरो बनी गए हीरो, या और वो इट प्ले वाज ब्यूटीफुल मेरे प्ले, लिए वेरी एक चैलेंजिंग रोल। ब्यूटीफुल प्ले, वेरी चैलेंजिंग रोल। आपने जो तरीके से किया था उसको, मुझे लग रहा है कि आपने शायद वो साइन लैंग्वेज भी सीखी थी, तब हाँ जाके आप इतना। हाँ हाँ, आई लर्नड वो इट फॉर मुझे 45 बताइए days। ना, उस प्ले के बारे में कुछ बताइए ना प्लीज। वो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग प्ले
एंड चैलेंजिंग रोल दोनों एट अ वेरी यंग एज फॉर मी। मैं उस 19-20 साल की थी और तो अभी आप 19-20 साल की नहीं हो? नहीं, मैं अभी 19-20 की नहीं हूँ, सॉरी। मुझे लगा आप हो। तो हाँ सॉरी। तो उस वक्त के लिए वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और डेप्थ वाला था, बिकॉज the whole play was actually based on a very huge fictional national issue, which was slightly relatable also, depending on certain circumstances of that moment of our country. और उसको हमको बहुत डेलिकेटली हैंडल करना था। प्लस बिकॉज इट्स एन एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट, उसमें एंटरटेनमेंट होना है, जरूरी है। गुजराती स्टेज है, देयर हैज टू बी अ टिंज ऑफ ह्यूमर आल्सो इन इट। और आप जो इशू या आप जो सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं उसकी ग्रेविटी भी लूज नहीं होनी चाहिए, उसकी जो महत्वता है उसका वजन नहीं कम होना चाहिए पूरे सब्जेक्ट का। उस सारी चीजों को ध्यान में रखकर ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे कैरेक्टर में मुझे एक पूरी लैंग्वेज एडिशनली लर्न करनी थी, क्योंकि स्क्रिप्ट पूरी की पूरी लिखकर तैयार होकर नहीं आई थी। तो वो ऐसा रहा था कि स्क्रिप्ट लिखकर आती थी एंड आई वाज सपोज्ड टू ट्रांसलेट माय डायलॉग्स इनटू द साइन लैंग्वेज। तो उसका मतलब कि मुझे वो लैंग्वेज पूरी तरह लर्न करनी जरूरी है, सिर्फ डायलॉग्स जितने हैं उतने मैंने लर्न कर लिए, वो नहीं हो पा रहा था। So we got in touch with the production, was also very helpful, and together we got in touch. First I visited a lot of deaf and mute schools. You don't call them dumb, that is मैंने उस वक्त सीखा कि उनको deaf and dumb नहीं कहते हैं, उनको deaf and mute कहा जाता है, because dumb is very disrespectful. नहीं, ये मुझे भी नहीं पता था, ये दुर्दैव है कि we are all not kept aware of all this. Deaf and mute हमको ये कोई सिखाता नहीं है। तब मुझे पता चला कि उनको डेफ एंड म्यूट कहते हैं। मैंने सांता क्रूज में स्कूल्स हैं, देयर आर सम मोर स्कूल्स अराउंड द सिटी बट वेरी फ्यू। मैंने कुछ स्कूल्स विजिट की और मुझे फाइनली थ्रू एंड थ्रू एक स्टूडेंट मिली जो हु हरसेल्फ वाज डेफ एंड म्यूट बोथ, और उसको पूरी साइन लैंग्वेज आती थी। साइन लैंग्वेज तब मुझे पता चला कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग है। फॉर्चुनेटली वो लड़की को 3 कंट्रीज की साइन लैंग्वेजेस आती थी, वन वाज इंडियन, यूएस एंड वन वाज अ जनरल साइन लैंग्वेज। तीनों सिखाई और फिर मैंने तीनों में से वो एक्शंस उठाए जो ऑडियंस को समझने के लिए ज्यादा इजी हो। वाओ। हाँ, तो आई मिक्स्ड ऑल 3 ऑफ देम एंड देन इट टुक मी 45 डेज। हमने 45 डेज का प्रॉपर रोज का सेशन किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़की मैं जो बोल रही हूँ वो सुन नहीं पा रही है, तो पहले मुझे टूटे फूटे तरह से उसको समझाना पड़ता था कि मुझे इसका मतलब जानना है या इसको क्या कहते हैं। अच्छा, वो जो मुझे सिखा रही है वो बोल नहीं पा रही है, तो मुझे पता नहीं है कि वो इशारा कर रही है उसका मतलब क्या है। इट वाज होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा मुश्किल था हमारे लिए, बट इट वर्क्ड। इट्स अ टास्क। इट वाज अ टास्क, यस। वाज अ टास्क। वाओ, बट द प्ले वाज अ हिट। पहले ही शो में इट वाज अ सुपर हिट प्ले। वी डिड 250 shows of the play and all. और हमको the play got recognition awards from जया बच्चन जी. I have a picture with her. मुझे उनके हाथों ट्रॉफी मिली for this special achievement that we all together achieved with the play. And मुझे उस प्ले के लिए मेरे लाइफ के पहले नॉमिनेशंस और अवार्ड्स दोनों मिले। I won 2 or 3 awards for that. One was a Reliance Big Entertainment Award. One was Transmedia, and there was one more award. I don't remember. अभी मुझे याद नहीं। Wow, many congratulations यार. You deserve it, but you absolutely. क्योंकि मैंने वो प्ले देखा था और I think it's mind blowing, it's amazing. आपकी एक्टिंग तो मतलब मुझे अच्छी लगती थी, और ये एक्चुअली मैं प्ले देखने भी आता था ना, तो मैं पहले देखता था उसमें भक्ति है क्या, वो वाला प्ले देखने आता था मैं। सो इट वाज लाइक मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता था। सो इट्स रियली रियली अप्रिशिएटेड। तुम्हारी एक्टिंग मुझे पहले से बहुत अच्छी लगती थी। मुझे अभी भी, आज भी मुझे लगता है कि आई थिंक वी शुड वर्क टुगेदर सो दैट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी के लिए तो सिर्फ हम प्रे कर सकते हैं कि जल्दी से काम करें हम साथ में। बट ऐसे कोई दूसरे प्लेस हैं? सॉरी नेटवर्क हिट गया। It's okay. Yeah, क्या बोल रही थी? I'm waiting for that day when you and me can share screen space together finally.
यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अभी तो हम फिलहाल कर ही रहे हैं स्क्रीन शेयर, बट होप कि हम इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी कर लें। एब्सोल्युटली। So it was really, it's a really pleasurable thing to work with you. I really wanted to know, ऐसे दूसरे भी तो प्लेस होंगे ना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ के बहुत सारे, कितने प्लेस किए तुमने? मैंने एक्चुअली गिने नहीं है कभी। आई आई थिंक इट हैज टू बी ऐसा कोई समवेयर दूसरा अराउंड प्लेस? 10 से 12। वाओ। 10 से 12 गुजराती। और sorry, I've kept my window open and I can hear the street. Sorry. It's I love okay, watching that. Anyway, it's so I okay. was saying 10 से 12 गुजराती है. I think I have done 2 or 3 Hindi plays and 1 English Italian. Wow, is it so? Yeah. How sweet, yeah. I know So it was not very commercial, इसलिए ज्यादा what is the किसी को पता experience नहीं. about English and Italian? Experimental था and it was a very great experience. I was 15 years old और एक इटालियन थिएटर ग्रुप है. They follow the theatre form called commedia. Commedia is a form of theatre. Okay. आप उसके बारे में गूगल करेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है. दे यूज मास्क्स. उनके कैरेक्टर्स लिमिटेड हैं और लिमिटेड कैटेगरीज ऑफ कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उसके अंदर ही वो अलग अलग स्टोरीज बनाते हैं एंड इट्स जिब्रिश विद सम Gibberish. some English and Italian words. और उनकी Like that, right? like that, yeah, but a Like little that. more clear than that. उससे ज्यादा Little और more clear. Yeah, I correct, know correct. that because you know why? Because I know about this gibberish thing. Because हम मैंने एक ad किया था जिसमें वो, I'm so sorry, मैं तुम्हें बीच में काट रहा हूँ. I'm really sorry. आप पहले बोल दीजिए, मैं बाद में बोल दूंगा. प्लीज आप बोलिए. okay, I'm going to remind you. So Please. उसमें हम वो लोग हर 10 साल में या 15 साल में एक बार इंडिया विजिट करते हैं with their theatre company. Okay. The theatre company is called Logi the Large. वो विजिट करते हैं एंड उन लोगों को ना 1000 जितनी एप्लीकेशन आई होती है, लाइक 900+ एप्लीकेशन होती है, जिसमें से वो सबके ऑडिशन लेते हैं. इंटरव्यू ऑडिशन होता है 1 दिन 2 दिन. उसमें से वो लोग 10 से 15 लोग सिलेक्ट करते हैं फॉर अ वर्कशॉप ऑफ 10 days. और वो आपको पूरा फॉर्म सिखा कर जाते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. वो लोग पैसे नहीं लेते हैं. तो वो लोग आपकी क्रेडिबिलिटी और आपके टैलेंट के हिसाब से आपको सिलेक्ट करके the more scope they find and then they teach you and they make you perform for a couple of days and they leave. आपको so इसमें तो सिलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है. हाँ, और उसमें I was the youngest person who got selected because उसमें सारे जितने लोग थे, किसी ने एक्टिंग में MA किया था, somebody was doing direction में कोर्स कर रहा था, और सारे 30+ थे. मैं अकेली 15 साल की थी. It was a good experience. Really, absolutely होगा ही, क्योंकि वो है ही चीज ऐसी यार. ऐसी कुछ नया सीखना होता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो आगे. थिएटर फॉर्म 600 BC से चला आ रहा है. Oh wow. That's very old. Wow. That's so old. It's really amazing. It's and, yeah, how can I 1200 years more older than Gujarati theatre. Oh wow. So amazing यार. I know. So लाइफ तुमने मतलब एक्टिंग के सारे अच्छे से जी लिए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे. नहीं, don't say that. नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं किया है. अच्छा. But really appreciate but we realize there's so much to learn, Hetal. हम कभी-कभी कितना secluded दुनिया में जीते हैं और बाहर कितना कुछ है जो हम सीखने का सोचते भी नहीं है. There's so much to explore and learn outside. We need to get out of, what we are living in. We need to break that, get out, explore. सीखो उतना कम है. कंफर्ट जोन को छोड़ के निकलना पड़ेगा आपको, तभी आपको मजा आएगा. Exactly. कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा आपको. करेक्ट. Yes. How can I forget about this play Two Idiots? One of the most I don't have words for that. प्लीज आप ही बताइए अपने शब्दों में. माइंड ब्लोइंग, ब्यूटीफुल, स्क्रिप्टेड,
मराठी में से शायद वो उसको रूपांतरित किया हुआ था, अडेप्ट मुझे किया गया था एंड इट वाज पता। अडेप्टेड एंड वेरी वेल. व्हाट एन एक्टर्स, ओ क्या मजा आ गया It था। was a good play, yes. हाँ, we मतलब कर रहे. ऑडियंस में मेरे बगल वाले मुझे, जब मैं ये प्ले देखने आया था, मेरे बगल वाले ऐसे करके मुझे देख रहे थे, क्योंकि वो प्ले ऐसा था भाई, मैं हंसे बगैर रह नहीं पाऊंगा। सो आई एम लाफिंग लाइक लाउड लाफिंग, Yes. एंड एट दैट टाइम सो दे आर वाचिंग मी, सो व्हाट कैन आई डू, मतलब मैं यहाँ पर एंजॉय करने आया हूँ, ऑफ कोर्स। माय गॉड, इतना No, मजा आया था, मैं it was गिर पड़ा था, मैं कुर्सी it पे से was गिर पड़ा था। great play. It was a great play. It was genuinely a good product and it saw good success. जितना अच्छा हो तुम्हारी सकता और उतनी कमलेश सक्सेस की थी. जोड़ी He's माइंड a ब्लोइंग, wonderful co-actor. वंडरफुल को एक्टर। He's मुझे an उनके साथ amazing humor. एक वो भी है जिनके साथ मुझे काम करना है, एक हाँ. आप हो, एक वो है, सो आई रियली विश कि कभी ना कभी वो मौका मिले। मैं मुंबई आया तो था प्ले के लिए यार, बट वो कहीं ना कहीं वो छूट गया। वो पिंच भी होता है कई बार कि यार प्ले करना चाहिए यार मुझे, मैं एक्चुअली प्ले के लिए आया था यहाँ पर, बट समहाउ एड्स इतने अच्छे चलने लगे, फिर फिल्म्स मिलने लगी, सीरियल्स मिलने लगे, तो अब वो मैनेज नहीं हो पाता है, एक्चुअली थिएटर नहीं वाले मैनेज नहीं कर नहीं पाते। नहीं. थिएटर सो के या साथ तो आप और थिएटर करो या ये सब करो, दोनों में हाँ, से एक करेक्ट चीज करेक्ट. आप थिएटर कर रहे हो तो आप दूसरा बैलेंस नहीं कर पाते हो. नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दो अगर आप परेश रावल सर की जगह तक पहुंच जाओ, तब तक तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ. वेरी ट्रू. इट्स रियली रियली वंडरफुल प्ले। कुछ एक्सपीरियंस बताओ ना टू इडियट्स का, टू इडियट्स का. एक्सपीरियंस कुछ बताओ ना, कुछ ऐसी चीज हुई हो रिहर्सल के टाइम पे, कुछ ऐसी मस्ती। ओ, टू इडियट्स का मोस्ट अमेजिंग. आई टेल यू दो चार किस्से बताती हूँ. क्योंकि वो मैंने मराठी प्ले भी देखा है, मैंने मराठी फिल्म भी देखी है, मैंने वो गुजराती प्ले भी देखा है, so आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज वो प्ले ही ऐसा था ना कि यू आप बच नहीं पाओगे देखने के बगैर। वेरी हाँ ट्रू. प्लीज प्लीज। मैंने जब वो जो प्ले मुझे ऑफर हुआ था, तब आई वॉज ऑलरेडी डूइंग अनदर प्ले एंड आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा वो दूसरा प्ले कब खत्म होगा और इफ आई विल बी एबल टू डू दिस. तो मैंने उनको मना कर दिया था. सेकेंडली रियली उनका बजट भी बहुत कम था, मतलब नथिंग दैट आई कुड वर्क ऑन. सो आई सेड, इसलिए भी फिर आई वाज लाइक यार बजट भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है इफ आई कैन कमिट, तो ये अनप्रोफेशनल हो जाएगा, तो जाने देते हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ और देख लेंगे. फिर मेरी उस वक्त जो प्ले चल रहा था उसकी टूर आ रही थी कुछ दिनों की. तो कमलेश ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी घर पे, मतलब मुझे 2 मिनट के लिए मिलने आ जा, मैं घर के नीचे आता हूँ. अरे बाप रे, मैं बोली ये तो पीछे ही पड़ गए हैं, कमाल है. फिर मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई वेंट टू मीट हिम एंड ही गिव मी द स्क्रिप्ट डायरेक्टली. सो आई सेड, पर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ये लीक हो गई तो आपको डर नहीं लगता? बोलते तू लीक करेगी, मुझे भरोसा नहीं है तेरे पे. ऐसा सब, यू नो हाउ ही स्पीक्स ना, तू कर. So I said okay, that's very, I was very honored. I said so sweet. She's like, तू सिर्फ पढ़ ले, तू टूर पे जा रही है ना, तो तू फ्री टाइम में पढ़ लेना और फिर अपन एक बार फिर से बात करेंगे. I said मैं नहीं कर पाऊंगी, आपके पास बजट भी नहीं. बोलता है बजट का तू सोचने का नहीं. उनके एक प्रोड्यूसर पार्टनर भी थे, तो बोले कि वो मैं देख लूंगा. I said बहुत ज्यादा डिफरेंस है बजट में, तो लाइक नहीं नहीं वो मैं कर लूंगा, मेरे को भक्ति चाहिए, मतलब चाहिए. He was very confident. So I said okay. फिर मैं लेके गई स्क्रिप्ट और मैंने एक दिन बैठ के पढ़ ली. And I read the script and I realized कि ये कोई ऐसी चीज है जो आज तक बनी ही नहीं है, ये राइटिंग स्टाइल ही नहीं है. एंड इट वाज, उसमें ऐसा कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को बड़ी बीमारी हो गई है, कोई व्हील चेयर पे है, या कोई नेशनल इशू है, या अब कोई बंदूक चल रही है, और सस्पेंस थ्रिल कुछ नहीं था. इट वाज ह्यूमन इमोशंस के बारे में वो प्ले था, और वो इतना कॉमिकली और इतना ह्यूमरसली लिखा गया था दैट इट वाज सच ए ब्यूटीफुल राइटिंग एंड ब्लेंड, कि बहुत टाइम की वजह से लगा कि ये राइटिंग आता है किसी को, मतलब ये राइटिंग कितने, या इट वाज ब्यूटीफुल. एंड आई केम बैक एंड आई सेड के अच्छा कोइंसिडेंस सुनो, वो टूर खत्म होती है और हमको पता चलता है कि प्ले के लास्ट 4 shows हैं, द प्ले इज शटिंग डाउन. I came back, I said something is there in the destiny. So I came back and I called him. I said the script is amazing, Kamlesh ji. There's no doubt about it. और मेरा
कोइंसिडेंस ऐसा है कि मेरा प्ले खत्म भी होने वाला है, अब बचता है बजट, वो आप देखो। अब मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई थी, मुझे स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी थी कि मैं बजट में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थी। बट अभी थोड़ी बोल सकते। हाँ, अब नहीं, तो मैं वो बोलने को तैयार थी, और वो लोग का ऐसा था कि तू मांगेगी उतना देने को तैयार है अभी। ओ मैं नहीं, शाबाश आप बोलोगे उतने में मैं काम कर लूंगी, ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। So it, you know, we both were like नहीं नहीं नहीं, और हम दोनों हाँ 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 पे आ गए थे। चलो उतना हुआ, देन वी स्टार्टेड रिहर्सिंग। मेरे और कमलेश जी के इतने झगड़े और डिस्कशंस होते थे उसमें, ये ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, नहीं ये ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए। और उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली बोला था कि मराठी प्ले देखने मत जाना। इट्स लाइक आई ट्रस्ट यू एज एन एक्टर, आई डोंट वांट यू टू बी प्रेजुडाइज्ड। तुम किसी का देखो फिर तुमको ऐसा लगे कि अच्छा ये ऐसे करना है, वो नहीं होना चाहिए। आई सेड ओके डन। मैंने देखा ही नहीं प्ले, मैंने मराठी प्ले देखा ही नहीं, वो चल रहा था। जिस दिन हम लोगों का, दूसरे दिन हम लोग का ओपनिंग था, उसके अगले दिन, नहीं हम लोग का ओपनिंग हो गया और उसके दूसरे दिन मैं मराठी प्ले देखने गई। आई सॉ द प्ले एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड मैंने ये पहले नहीं देखा। वाओ। नहीं तो मैं डेफिनेटली अफेक्ट हो जाती, बिकॉज मराठी एक्टर्स भी बहुत प्यारा कर रहे थे। और तब तक मैंने 2 महीने का प्रोसेस फॉलो करके अपना कैरेक्टर बना लिया था। अब मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती। अब मतलब मैं किसी का देख के अरे गलती से कुछ उठा लिया या गलती से कुछ इन्फ्लुएंस हो गए, वो नहीं होने वाला था। तो अब मैं कॉन्फिडेंट थी, मैंने देखा एंड आई वाज लाइक कमाल की चीज है ना, एक कैरेक्टर 2 अलग अलग एक्टर्स कितना ब्यूटीफुली अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू कमलेश भाई कि उन्होंने मुझे बोला कि डोंट वॉच देम, यू क्रिएट योर ओन कैरेक्टर। बट हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने मराठी प्ले देखते हुए भी उन्होंने उसको एडप्ट पूरा नहीं किया और अपने हिसाब से बना। यस दैट वाज द फन अबाउट इट। और हम लोग ने वी ट्रैवल्ड 9 कंट्रीज विद द प्ले। मैंने पूरी दुनिया देखी उस प्ले में। और उस प्ले का जिस दिन लास्ट शो था ना, लुक एट द डेस्टिनी, वो प्ले का लास्ट शो है। और धर्मेंद्र गोहिल है ना, धर्मेंद्र गोहिल, आई नो, ओके, इज अ क्लोज फ्रेंड, जैम ऑफ अ पर्सन आल्सो, या एंड अ जैम ऑफ अ पर्सन। अब उनका मुझे फोन आया कि भक्ति हम लोग एक प्ले की कास्टिंग देख रहे हैं, एंड इफ योर प्ले इज गोइंग टू शट, then I would like to bring my director who's written and who's going to direct the play to once watch you. He's not seen you and he's unable to believe that there can be an actress so good जो इसमें cast हो जाएगी, and he's got his bars very high. वो बहुत critical इंसान है, मतलब बहुत his standards are very high. वो जल्दी तारीफ भी नहीं करता है ऐसा वगैरह। करेक्ट। तो मैं बोली हाँ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप ले आइए एंड आई कीप सीट्स, टिकट्स रखवा देती हूँ मैं आपकी। और वो लास्ट शो था। I said okay. Now Dharmendra brings his friend and this director and writer to watch the play. प्ले खत्म होता है और मुझे उस प्ले में मुझे आदत पड़ गई थी कि मैं बाहर निकलूंगी ना, there used to be a huge crowd of people waiting for me to shake hands, to meet, to compliment, say hello वगैरह वगैरह। Yes. तो मैं जैसे मिली तो there was huge, हाँ। और उसमें इंडस्ट्री के लोग भी आ जाते हैं। If you've liked it, they come to meet you. बहुत सिंपल है। Yes, तो वहाँ पे सब लोग खड़े थे और मैं राउंड ले रही हूँ, and I'm shaking everybody's hands, taking compliments, thanking them. I meet Dharam. I'm flirting with Dharam क्योंकि he's such a charming person ना, तो मैं हमेशा उसकी टांग खींचती रहती थी कि अरे धर्म तू बच के रहना, नहीं तो मैं तुझसे शादी वादी कर लूंगी, या तू बच के रहना। And he used to blush, वो इतना ब्लश करता था बेचारा, इतना अच्छा है ना, उसकी टांग खींचने में मजा आता है। And he's a good friend. अब उनके पीछे एक आदमी खड़े हैं and he introduces me to the person, so I shake hands and वो आदमी इतना seriously और इतना sorry इतना genuinely वो इंसान मुझे बोल रहा है that good job। तो मैंने भी उनको हैंडशेक करके बोला कि मैंने आपका नाम बहुत सुना है and in a good way, sorry I'm getting a call। So I said it's a pleasure to meet you. Today that man is my husband. Wow. How sweet. I know. I'm living with the man today. He's roaming around in my house. Is he there? Can we see him? No, he's in the other room. He's giving us the privacy and everything. It's okay. भक्ति जी, just a minute. ब्रॉड पे बहुत सारे आपके फैंस लोग आए हैं जो आपके बारे में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो क्या बोल रहे हैं।
नीला सोनी जी कह रहे हैं कि बहुत सारे भक्ति राठौड़, ओ भक्ति राठौड़ फैन क्लब भी है। नीला सोनी उर्मिला वहीनी, खाने में क्या बनाऊं? वेजिटेरियन कुछ तबला भी। तोड़, तबला तोड़ उर्मिला बेन, मिस उर्मिला सो मच। ये तो खुद आपस में बात कर रहे हैं अपना। राघव जी ऐसा बोल रहे हैं। आई एम सो सॉरी बट सॉरी। रियली इंटरेस्टिंग। she has such an interesting story, so I can't। भक्ति मैडम सुपर से भी ऊपर। वाह क्या बात है यार, थैंक यू सो मच गाइस। मैम व्हेन शूटिंग इज स्टार्ट फॉर, यस प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, आपकी भाकरवड़ी सीरियल का शूटिंग कब से स्टार्ट हो रहा है? शूटिंग बहुत जल्द शुरू हो रहा है। मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि पिछले 10-12 दिन से हमारे प्रोड्यूसर ने कॉन्स्टेंटली जूम कॉल्स अरेंज किए हैं, जिसमें वो एक जूम कॉल था कोकिला बिन अंबानी हॉस्पिटल की डॉक्टर तनु, उन्होंने आके तकरीबन 2 सेशंस लिए विच कंप्राइजेस ऑफ 45 90 मिनट्स हो जाता है। उन्होंने 1.5 घंटा हमको दिया एंड दे एक्सप्लेन्ड अस एज टू हमको क्या ध्यान रखना है और क्या ध्यान नहीं रखना है, हमारे खुद के जितने डाउट्स हैं, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं शूटिंग करते वक्त, क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है और क्या करनी है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे 12 दिन से ये सेशंस चल रहे हैं, कभी डॉक्टर्स के साथ, कभी बिना डॉक्टर्स के भी। हम लोग कांस्टेंट डिस्कशन पे हैं कि अब हम किस तरह से फॉलो करेंगे, विच मीन्स कि मैं आपको पक्की डेट नहीं बता पाऊंगी अभी, पर बहुत जल्द शूटिंग शुरू हो रही है। मेरा मेकअप का सारा सामान तैयार हो चुका है, आप समझ जाइए। मेरा मेकअप का सामान तैयार हो चुका है, मेरे ग्रूमिंग सेशन शुरू हो चुके हैं, मेरा डाइट उस हिसाब से फॉलो हो रहा है शूटिंग के हिसाब से, एंड हमारे पास थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट आ गई है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी सून। वाओ वंडरफुल वंडरफुल। सौमिल जी पूछ रहे हैं कि मैम कैन यू एक्ट एज उर्मिला प्लीज? एक्ट एज उर्मिला प्लीज, it's a request. Okay. If you can do, then please do it. Okay, just once. Okay, just once. Actually, I'm please, not supposed to. please. I shouldn't be doing it. लेकिन just once. Let's do it. Okay. Please. अरे बेताल, तेरे बाल को क्या हो गया? अरे बेताल, तुझे पूछ रही हूँ बेताल। अरे बेताल। हाँ सॉरी हेतल हेतल। बेताल हेतल, ताल तो आया ना लास्ट में, अभी क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाता है? How sweet. You were actually I'm so sorry about my hair because I couldn't get it cut it off. So I'm so sorry about my hair. I'm so sorry. No, it was not about your hair. जब Urmila she changes names and she changes to something like this. कि भाई लास्ट में ताल तो आया ना, हेतल है तो बेताल कर दिया, या महेंद्र है तो गजेंद्र कर दिया, अन्ना भाई है तो गन्ना भाई कर दिया। So wow. So you were supposed to actually interrupt me and say कि बेताल नहीं हेतल नाम है। हाँ भैया ये बदू सेम हवे। नागिन वाले पूछ रहे हैं सर नागिन 4 की शूटिंग अभी 27 से शुरू हो जाएगी। हम लोग को आज ही इंटीमेशन आ गया है, वो लोग 27 से शुरू कर रहे हैं। एकता मैम के वहां से मैसेज आ चुका है, थैंक यू सो मच। मैं अभी नागिन सीरियल कर रहा हूँ कलर्स पे, सो दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग। Yeah, I'm aware. नीला सोनी जी कह रही है हेतल पुनीवाला ऑफिशियल लुकिंग सो स्मार्ट। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स योर लव। मैम रियली मिसिंग योर एक्ट इन भाकरवड़ी। आशा રાખીએ છીએ કે જલ્દીથી તમને જોઈ શકીએ। I'm also reading some. What did you say? I'm so sorry, मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला। नीला सोनी जो कमेंट कर रही है वो मेरी मदर हैं। ओ नीला जी, थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच, इट्स रियली प्लेजरेबल थिंग। आप आए उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बाल है आपके। ये एक्चुअली बन गए हैं। एक्चुअली मैंने कुछ किया नहीं है। जनरली हम लोग क्या है कि मैं बहुत छोटे बाल रखता था, स्टाइल रखता था, मैं ऊपर ऐसे करके रखता था, लेकिन क्या हुआ इस बार बाल कटे ही नहीं मेरे, मैं बाहर ही नहीं जा पाया, गया भी नहीं, सो एवरीथिंग इज लाइक दैट। बट थैंक यू सो मच मैम, इट्स रियली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे बालों की तारीफ की। तब से मैं
कॉन्शियस हो रहा था कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं. बट थैंक यू, यू मोटिवेटेड मी. ભક્તિબેન, તમને સોની વાડીમાં ઘણી વખત મળ્યો, તમારા પર ગર્વ થાય છે. એનર્જી ઇઝ સેઇંગ ધેટ. થેન્ક યુ સો મચ. थैंक यू, थैंक नारी यू. आई थिंक एनआरजे मस्ट बी नीरज नाम होगा उनका. यस, थैंक यू नीरज. नीरज. I just love Bhakarwadi. Looking too pretty, Bhakti. Yes. Yes. थैंक यू. आप दिखना क्यों बंद हो गए? अच्छा, हाँ. लुकिंग टू प्रीटी बोला तो वो लाइट चली गई अचानक से. नीला जी कह रही है आपको अच्छे लग रहे हैं ऐसे बाल, keep it up. यस मैम, आई विल डेफिनेटली. अगर आपने बोला है अच्छा लग रहा है तो जरूर अच्छा लग रहा होगा. मैं जरूर इसको आगे कंटिन्यू करूंगा फॉर श्योर, डेफिनेटली. Hi Didi, I really like your acting in Bhakarwadi. Oh wow. Yes, I also थैंक. I'm also a big fan of Bhakti ji. So that is why मैंने आज उनको स्पेशली इनवाइट किया है आप सबके लिए. मैंने खुद इसमें मेरा भी खुद का अपना कुछ स्वार्थ था, तो इसीलिए मैंने उनको बुलाया. सो नाइस टू सी यू आफ्टर सो मेनी डेज. मीनाक्षी जी कह रहे हैं मिस द भाकरवड़ी शो. अरे उर्मिला बेन, सेम टू सेम आवे महेंद्र. हाय हेतल भाई, थैंक यू दिव्या किनारी, waiting for Bhakarwadi. Ma'am, I love Bhakarwadi family. Thank you. थैंक यू सो Gujarati plus मच Bhakti तरीन. rock tabla tod. मैडी मैडी रॉक कह रहा है स्टार. गुजराती थैंक plus यू. Bhakti rock tabla tod. भक्ति राठौर फैन पेज. lots लॉट्स of ऑफ लव फ्रॉम दुबई lots को of बोल love रही from Dubai also. Oh wow, हूँ. very good. You See भक्ति राठौर how एडमायर मैम, see यू नो. fans are like that. Fans are like that. You can't ignore them. You can't deny them. They do whatever they wish to do, isn't it? So अभी आपको याद आ रहा होगा. अभी आपको व्हाट इज दिस? ओके, जस्ट अ मोमेंट, आई हैव द, मेरे घर का इंटरकॉम बज रहा था, सॉरी. इट्स ओके. अभी आपको याद आ रहा होगा कि कोई फैन आके बोलता है तो वो सच में उसके अंदर कुछ होती है, वो फीलिंग तभी बोलता है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. यस, ऑलवेज. सो सबका बहुत स्वागत रहा. थैंक यू सो मच. आप सब लोग आए हमारे इस ब्रॉड पे. मुझे स्पेशली थोड़ा ये भी जानना था कि तुमने जब जर्नी की शुरुआत की तो मतलब क्या, जैसे कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेरे घर से आने नहीं दे रहे हैं, ये फील्ड बड़ा बदनाम है, इस फील्ड में कैसे काम करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मम्मी पापा को समझाए, कैसे काम करे. तो क्या आप उनको कुछ कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? मेरा एक बहुत सिंपल है. आज मोदी जी ने स्किल इंडिया कहा कि आपके बच्चे में जो स्किल है उसको उसका प्रोफेशन बनाइए. 3 इडियट्स जैसी मूवी आती है तब आपको बराबर वो हजम हो जाता है. मूवी सुपरहिट हुई ना, सबको हजम हो गई बात कि हाँ भाई जिसमें जो टैलेंट है अगर उसको वो प्रोफेशन बनाने दिया जाए तो बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा. तो आप वो क्यों नहीं करने देते? अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में किसी चीज को लेके पैशन है और टैलेंट है तो प्लीज उसे वो करने दीजिए. और इंडस्ट्री बदनाम है क्योंकि ये इंडस्ट्री के बारे में बातें बाहर आती है. आपको किसने कहा कि बैंकिंग सेक्टर या कॉर्पोरेट जॉब्स में या गवर्नमेंट जॉब्स में या किसी भी तरह की जॉब में ये नहीं होता? वो चाहे मर्द हो या औरत हो, ये नहीं होता. ये चीज से कैसे बचना है ये अपने बच्चे को सिखाइए. ये चीज वहां है इसलिए वहां नहीं जाएंगे, ये मत करिए ना. आपकी लड़की बाहर जाके सेफ शायद ना हो, शायद उसको कोई छेड़ देगा इसलिए आप उसे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे. नहीं, आप उसको ये सिखाइए कि अगर कोई छेड़ता है तो उसको थप्पड़ कैसे मारना है या उसको पकड़ के पुलिस में कैसे लेके जाना है. आप उसको ये सिखाइए कि उसके अधिकार क्या है, उसको कब आवाज उठानी है और उसको किसी चीज से लड़ाई करना या सामना करना, ये सिखाइए ना. आप ये मत सिखाइए कि ये फील्ड खराब है, यहाँ ये बदनाम है, यहाँ नहीं. बदनाम है क्योंकि इसके बारे में बातें बाहर आ रही है, पर जितनी खराबी यहाँ है उतनी ही खराबी सब जगह है. और जितनी अच्छाई यहाँ है उससे शायद कम अच्छाई बाकी सब जगहों पर है. यहाँ पे इस हमारी फील्ड में, हेतल आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ, हम दोनों को इंडस्ट्री में इतने साल हुए कि हम दोनों ये कह सकते हैं कि आपके साथ इस फील्ड में कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा. नहीं, कोई कमरा बंद नहीं करेगा आपके साथ, कोई नहीं करेगा क्योंकि सब डरते हैं. ये फील्ड बहुत ओपन है, सब डरते हैं. अब वो कीपिंग एन ऑफर ये हर सेक्टर में हर जॉब में होता है, लेकिन ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जबरदस्ती नहीं होती. और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं करना है. तो आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे. सिर्फ यहाँ नहीं, मैं कहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में उल्टा हम सब सबसे ज्यादा सेफ हैं. सेफ है. हाँ, मैंने अपना टीनेज इस इंडस्ट्री में निकाला है.
मुझे आज तक हेतल मेरी मर्जी के अलावा कोई छुआ नहीं है और ना ही कोई छू सकता है। करेक्ट। और नहीं, एब्सोल्युटली उतना राइट। रिस्पेक्ट रखते हैं सब लोग एक दूसरे के लिए। एब्सोल्युटली यहाँ पे एब्सोल्युटली। हमारी इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट और डिग्निटी को जितना महत्व है उतना और किसी जॉब में नहीं है, क्योंकि करेक्ट सबको एक दूसरे की करेक्ट। आंख में आंख डालकर काम करना है। और अगर आप राइट। में टैलेंट नहीं होगा और आप सब कुछ करने को तैयार हैं, तो वो तो टीवी पे दिखेगा ना, स्क्रीन पर दिखेगा, स्टेज पर दिखेगा, आपको कोई कास्ट नहीं करेक्ट करेगा। आप में टैलेंट ही करेक्ट। नहीं है। लेकिन अगर आप में टैलेंट है, आप उनको वही टैलेंट चाहिए, तो आप कुछ नहीं करने को तैयार हो, आप सिर्फ काम करोगे तो वो आपको जरूर कास्ट करेंगे। ये करेक्ट चीज लोगों को समझनी बहुत जरूरी है कि इस इंडस्ट्री में आपका करेक्ट। बच्चा जितना सेफ है उतना शायद कहीं और नहीं होगा। एक करेक्ट कॉर्पोरेट की करेक्ट। बंद ऑफिस में क्या होता है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टूडियो में हुई छोटी सी बात भी छप जाती है पेपर में, वाओ। इंटरनेट पर आ राइट जाती है। राइट। इट्स अ वेरी सेफ प्लेस। करेक्ट। हम जितनी लड़कियां काम कर रही है, या हेतल आपके पेरेंट्स जितने लड़के काम कर रहे हैं, क्या उनके माँ बाप इतने बेदरकार हैं कि उन्होंने भेज दिया? क्या उनके माँ बाप करेक्ट। ने सोच समझ के नहीं भेजा होगा उनको? हमारे माँ बाप ने हमको सोच समझ के नहीं भेजा होगा। नहीं, हमारे माँ बाप ने हमको यस। सिखा कर भेजा कि बेटा अगर ऐसा कहीं भी हो जाए, भले वो रास्ते पर चलते हुए हो या आपकी काम की जगह पर हो, ये बर्दाश्त नहीं करना है। आपको ये बोलना करेक्ट है, आपको ये करना है, आपको इस तरह मारना है, आपको इस तरह हैंडल करना है, और आपके ये करेक्ट लीगल अधिकार हैं। मैं एक्टर हूँ हेतल, करेक्ट। मेरी माँ ने मुझे लॉ पढ़ाया है। मुझे वाओ। मुझे लॉ की डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। आई चोज माई करियर एट अ वेरी यंग एज, बट शी taught me what my rights are and how to fight something. वाह, तो आपकी And आपकी मम्मी जी यहाँ पर मौजूद है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पैदा की है, और वो you know, हर she जगह actually पे calls me that. बट ऑन अ सीरियस नोट, यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये करना है या नहीं करना है। आपको करना है तो कौन से तरीके से करना है वो भी आपको पता है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है वो भी आपको पता है। सो यू डिसाइड। नहीं, इट्स अप टू जनरली यू। मेरे हिसाब से आपको मैंने ना, क्या जब आपको क्या करना है, और अगर आपको नहीं करना है तो आप उसके सामने बहुत तरह के एक्शंस ले सकते हैं। करेक्ट लीगल ऑप्शंस करेक्ट बहुत ओपन है और बहुत इमीडिएट है। एक बात समझ लेनी चाहिए पूरे नेशन करेक्ट। में कि हमारे कंट्री की पुलिस ईव टीजिंग, यानी कि लड़की की छेड़खानी, लड़की की इज्जत पर आने वाली कोई भी चीज, चाहे वो यस। शादीशुदा घर के अंदर हो या वो रास्ते पर हो या वर्क प्लेस में हो, हमारे कंट्री की पुलिस उस बात पर सबसे जल्दी एक्शन लेती है। अगर ये लोगों को नहीं पता तो मैं बताती हूँ। अगर आप करेक्ट मेरा कोई चेन खींच के गया ये कंप्लेन लेकर जाते हो, और मेरी किसी ने छेड़ती की ये कंप्लेन लेकर जाते हो, तो छेड़ती की कंप्लेन को तो सबसे पहले हाँ एक्शन पहले लिया लिए जाता है। जाए। बिल्कुल। यस। मेरे साथ एक बार एक किस्सा हुआ था। आई वॉज प्लीज वॉकिंग सुनाइए। डाउन आई वॉज वॉकिंग डाउन ऑन द रोड, और एक इंसान मुझे छेड़ कर गया। मैं उसके पीछे भागी, पूरे भर मार्केट में मैं उसके पीछे भागी। मैं भागी, वो हाथ से छूट गया। छूटा, मैं तुरंत पुलिस स्टेशन गई, और मैंने जैसे ही जाके उनको बताया ना, 2 सीनियर ऑफिसर निकले मेरे साथ उसको ढूंढने। दे स्पेंट 1.5 hour looking for that man. वाओ। And they were so angry कि लड़की को छेड़ दिया, लड़की को छेड़ेगा, इतना गुस्सा था उन लोगों में। नहीं इजीली लिया जाता है हमारी कंट्री में। इनफैक्ट कंप्लेन करनी चाहिए। करेक्ट राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और सॉरी, मैंने अगर कोई तार छेड़ दिए हो तो उसके लिए हमें क्षमा नहीं कीजिएगा। नहीं नहीं, लेकिन आपने बहुत लेकिन अच्छा ये बात विषय बहुत निकाला। जरूरी है। हेतल, यस, ये बात बहुत बहुत अच्छा जरूरी है। ये बात बहुत जरूरी भी है। कई लोगों को पता नहीं है, कई लोग जानते नहीं है। मैं इन लोगों को थोड़ा, क्या है कि जनरली लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये फील्ड के बारे में मैं सिर्फ अपना एक ही एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने 3 इडियट मूवी देखी थी जब मैं मुंबई नया नया आया था। उससे पहले मैं एक्चुअली थिएटर करने आया था, बट उससे पहले मैं थ्री इडियट मूवी बहुत बार देख चुका हूँ। सो उसमें ना आमिर खान ने ये डायलॉग बोला था कि वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है। सोचो अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू सिंगर बन जा, और लता मंगेशकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, तो वो आज लोग कहाँ होते हैं वो लोग। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस छक मार के पीछे आएगी। ये मैंने अपनी लाइफ का ना पूरा फंडा बना लिया। मैंने इसको अपनी लाइफ में उतार दिया है, अप्लाई कर दिया पूरा। बिकॉज हमें यही नहीं पता होता है कई बार कि हमें जाना कहाँ है, कौन सी दिशा में जाना है, कहाँ से शुरू करना है। सो वो फोकस ही नहीं मिल रहा है। सो हमें एक्चुअली पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ।
जनरली हाफ ऑफ द लाइफ वी स्पेंड दिस, इसी में निकल जाता है कि मैं मुझे क्या करना है, और जब सच में पता चल जाता है तब तक हड्डियां गल चुकी होती हैं। और इनफैक्ट तो इससे अच्छा हेतल ये अपॉर्चुनिटी लेके ये भी बोलना चाहिए कि अगर आप में एक्टिंग या टैलेंट नहीं है तो प्लीज मत आओ, दैट क्योंकि इज व्हाट जिन आई एम लोगों में सेइंग कि टैलेंट आपको है, ये पहचानना चाहिए। हाँ, जिन लोगों में टैलेंट है आप उनके चांसेस गंवा रहे हैं। इससे अच्छा है कि और आप फिर फालतू में क्या फ्रस्ट्रेट, आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, काम नहीं मिलेगा, आप फिर कुछ गलत रास्ते पे चले जाओगे। इससे अच्छा जो चीज आपको करनी है, जिसमें आपको पैशन है, जो आपको लगता है कि मैं ये करने से भले पैसे मुझे कम मिलेंगे लेकिन अच्छा काम करूंगा, तो वो करो, उसमें ज्यादा बेटर तरीके से हो हाँ पाएगा। हाँ हाँ। एक अदिति अदिति जोशी करके हैं जो जय श्री महाकाल, सर मैं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पुजारी हूँ, आपसे एक बार बात करनी है सर, आप एक बार मेरा नाम लिख लीजिए। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, आप फैन हो, आपके लिए कुछ भी लिख लेते हैं, लिख दिया हमने आपका नाम, ये लीजिए। खुश? हाँ। और नीला जी कह रही है नाइस टॉक, हाउ स्वीट ऑफ यू मैन, आप थी तभी ये टॉक पॉसिबल हो पाई, बहुत सारी चीजें जान पाए हम यहाँ पर। आई से एक्टर्स कैन डू समथिंग एज दे हैव अ फैन बेस एंड दे कैन कन्वे इट इजीली। भक्ति राठौड़ फैन पेज बोल रहे हैं, वाओ फैन यस, पेज, वेरी क्या ट्रू, बात है, वेरी ट्रू। वेरी नाइस। आप भी क्या बाल की खाल आप भी क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो, ये माय फेवरेट डायलॉग, ऐसे बोल रहे हैं। इज या इट योर डायलॉग? या दिस इज उर्मिला's टैगलाइन, माय डायलॉग इन भाखरवड़ी का टैगलाइन है, क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो। यू नो, ये दोनों कैरेक्टर जो है ना मेरा, आप परेश भाई की वाइफ बनी है राइट इसमें, और मैं परेश भाई का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखना। सो वेल, परेश भाई एंड उनके जैसा ह्यूमन बीइंग मैंने आज तक नहीं देखा है। वो इतने, सच्ची में होंगे बहुत। इज बिकम सो क्लोज, वो इतने अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है हितल। हम ना ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी अच्छाई तो हमने कभी सोची भी नहीं है यार। करेक्ट, मतलब इनके जैसा बनने के लिए तो पूरी एक जिंदगी निकल जाएगी, इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग है। करेक्ट, मुझे पता है, मेरी बात होती रहती है उनसे। सो कई बार मैं उनसे बात करता हूँ, कई बार वो मुझसे, सो ही इज इन टच विथ मी, बट ही इज अ ओके, जैम ऑफ अ पर्सन। जेम, एंड यस, जानते हैं देन तो, यू नो हिम, या। यस। भक्ति जी, एक एक आखिरी क्वेश्चन है जिसमें हम आपको, अगर आपकी परमिशन हो तो हम आपको एक कुछ एक वर्ड बोलेंगे आपको, उस वर्ड के रिलेटेड आपको जो माइंड में पहला है वो आपको बताना है, जिसको रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। हाँ, कैन यू प्ले विद अस? ओके। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, माय फर्स्ट वर्ड इज फैमिली। मॉम। फ्रेंड? माय हस्बैंड। हस्बैंड? धीरज। लव? माय सिस्टर। वाह। लाइफ? इनकम्प्लीट। लीव? फुल्ली। भक्ति राठौड़? सो मच मोर। हेतल पुनीवाला? ओह माय फ्रेंड। आप फैन नहीं बोल सकती है, कोई बात नहीं। मैं भी आपकी फैन हूँ ना, तो फिर वो दो, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। करेक्ट, बट इट्स रियली 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 प्लेजर मीटिंग यू। सेम हियर। मुझे नहीं पता था भक्ति मतलब बाहर से भी खूबसूरत है और अंदर से भी इतनी खूबसूरत है, ये आज पता चला, जबकि इतना हमने डीपली बात किया, कभी इतना डीपली बात करने का मौका मिला नहीं हमें। क्योंकि मैं आपकी सिर्फ प्ले देखने आता था, तो मुझे इतना पता था कि आप बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, और आप ऐसे ही हमेशा काम करती रहे, ऊपर वाला आपको ऐसी ही तरक्की देता रहे, आपकी आप जो भी कैरेक्टर करो उसमें सोना निकल आए, बस यही ऊपर वाले से प्रे करेंगे हम आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much and have a wonderful time. Thank you so much. Do take a very good care of yourself. Love you. सेम टू यू हेतल, प्लीज टेक केयर, लव यू। Please take care.